is Farheen, teacher of Metropolitan Foundation School. I am your science teacher. I hope you all are fine. Now, once again, we back to our online classes. Due to pandemic situation, schools are closed again because of coronavirus. You have to wear masks and gloves and wash your hands till 20 seconds. ओके स्टूडेंट, हमारे मंथ ऑफ दिसंबर का वर्क एंड रीडिंग वगैरह सब कंप्लीट हो चुकी है। आज हम मंथ ऑफ जनवरी स्टार्ट करेंगे। आज हम रीडिंग करेंगे न्यू चैप्टर की। फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउ टेक आउट योर साइंस बुक, साइंस मॉडर्न बेसिक साइंस बुक 1, ओपन पेज नंबर 128। पेज नंबर 128, चैप्टर नेम वाटर। ये वैसे तो हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर है हमारा यूनिट नंबर 12 और आज ये चैप्टर है हमारा मंथ ऑफ जनवरी का फर्स्ट चैप्टर है। आज हम मंथ ऑफ जैन का फर्स्ट चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ फर्स्ट राइट डाउन डेट हेयर। आपको जिस दिन भी ये वीडियो मिले उस दिन आपको डेट मेंशन करनी है और हर पेजेस पे आपको उसकी डेट मेंशन करनी है। Okay, now start reading. Necessity of water for life. Observe this picture. आप ये देख रहे हैं इस पिक्चर में आपके पास क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं देख के कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, आपकी लाइफ के लिए वाटर कितना ज़रूरी है। पानी पी रहे हैं एनिमल्स, चिल्ड्रंस पानी पी रहे हैं, पौधों को पानी दिया जा रहा है, कपड़े धुल रहे हैं, वॉश हो रहे हैं क्लोथ्स एंड बर्तन धुल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वाटर की यूज़ हो रही हैं क्योंकि वाटर हमारी लाइफ के लिए हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वाटर हमारे हर काम के लिए हर चीज़ में हमारे यूज़ होता है। आज हम वाटर की मेन आपको चीज़ें काफ़ी बताएंगे कि आप लोगों को जो नहीं मालूम वो इसमें से आप देख के आप लोग अच्छी तरह समझिएगा। और वाटर हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर एनिमल, लिविंग थिंग और ह्यूमंस के लिए। और इन पिक्चर्स में आप लोगों ने देखा कि हर काम पानी की मदद से हो रहा है, वाटर की हेल्प से हम हर काम कर रहे हैं। दिस पिक्चर शोज दैट वाटर इज नेसेसरी फॉर मैनी लाइफ एक्टिविटीज़। हमारी लाइफ की हर एक्टिविटी के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है। हमारी लाइफ के लिए हर काम के लिए वाटर ज़रूरी है। जितनी भी हमारे दिन की एक्टिविटीज़ होती हैं या जो भी काम होते हैं सबके लिए। नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 129, फर्स्ट हेडिंग, लिविंग थिंग्स नीड वाटर। लिविंग थिंग्स को पानी की ज़रूरत होती है। क्यों होती है? सब चीज़ें। पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड वाटर टू लिव। देयर कैन बी नो लाइफ विदाउट वाटर। एनिमल्स, प्लांट्स, जानवर और इंसानों हर किसी के लिए पानी की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए। और पानी के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं होती, कोई ज़िंदा नहीं रह सकता। Water is used in homes, school, offices and factories. पानी इस्तेमाल होता है घरों में, स्कूल में, ऑफिस में, फैक्ट्रीज में, हर जगह। We need water to drink bath, cook food and wash clothes. और पानी की हमें ज़रूरत होती है पीने के लिए, नहाने के लिए, बाथ के लेने के लिए, खाना पकाने के लिए और कपड़े धोने के लिए। इसके बगैर तो हमारा खाना भी नहीं पक सकता। अगर हम पानी नहीं पियेंगे तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते और जानवरों को अगर पानी ना मिले तो वो भी जिंदा नहीं रह सकते। और बिना पानी के कपड़े धो सकते हैं आप लोग? बर्तन धो सकते हैं क्या? नहीं ना। इसलिए हर चीज़ के लिए हमें नीड होती है वाटर की। द वाटर वी ड्रिंक शुड बी प्योर एंड क्लीन। बॉइलिंग वाटर किल मोस्ट ऑफ द जर्म्स इन इट। जर्म्स कैन मेक अस सिक। हमें पानी हमेशा प्योर और साफ पीना चाहिए। और जो बॉयल वाटर होता है उसमें हम बॉयल करते हैं या बॉयल वाटर हम फिल्टर के ज़रिए कर लेते हैं, जैसे अपना क्लीन कर लेते हैं, तो उसमें जर्म्स मर जाते हैं। और अगर जर्म्स नहीं मरते तो अगर हम ऐसे ही पानी पी लेते हैं तो उससे हम बीमार हो जाते हैं। वी कैन ऑल्सो प्यूरिफाई वाटर बाय पासिंग इट थ्रू अ वाटर फिल्टर। और हमें वाटर फिल्टर के ज़रिए पानी को प्योर करना चाहिए और उसके ज़रिए जब हम पानी प्योर करते हैं तो हमारा पानी बिल्कुल प्योरीफाइड हो जाता है। सोर्सेज ऑफ वाटर, वाटर की बहुत सारी सोर्सेज होती हैं, लाइक पॉन्ड, लेक, स्ट्रीम्स वगैरह सारी सोर्सेज होती हैं। When it rains, water fills up ponds, lake, river and streams. These are the main sources of fresh water. जब बारिश होती है तो पानी पॉन्ड्स में, लेक्स में, दरिया में, तालाब
और झीलें वगैरह सब भर जाती हैं। तो ये मेन सोर्सेज होता है फ्रेश वाटर का, यानी हमें कुदरती पानी जो मिल रहा है, एक अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है पानी जो हमें बारिश के ज़रिए मिलता है। और हर चीज़ फिलअप हो जाती है, यानी हर चीज़ भर जाती है। बहुत पानी हो जाता है तालाब वगैरह में, आपने सुना होगा कभी समुद्रों में पानी ज़्यादा हो गया, कभी किसी झील में पानी ज़्यादा हो गया, सुना ही होगा ना, डैम भर जाते हैं कभी कभी पानी में जब बारिश होती है तो। सम रेन वाटर गोज below the ground into the soil. We take this water out by digging wells. This water is called underground water. In our homes we get water from taps. और जब बारिश होती है, जो पानी अंदर जाता है, ज़मीन में चला जाता है, तो उसके ज़रिए जब हम डिगिंग वेल्स के ज़रिए हम पानी निकालते हैं, यानी कि इसके ज़रिए कुएं के ज़रिए जो अंदर का पानी होता है ज़मीन के अंदर का, वो हम कुएं की मदद से निकालते हैं, तो उसे हम वेल कहते हैं। और ये सब पानी को हम क्या कहते हैं कि अंडरग्राउंड वाटर, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर से आ रहा है ना हमारे पास। और हमारे जो घरों में पानी आता है वो हमारे टैप के ज़रिए आता है, नलों के ज़रिए आता है। लुक एट दिस पिक्चर, लेक, वेल एंड टैप, यानी ये समुद्रों का पानी है और एक ये हमारा कुएं से पानी। अब तो खैर कम ही हो गया ये कुआं वगैरह का पानी लेना है ना, पहले बहुत भी आया था, पहले इसी के ज़रिए हर चीज़ इस्तेमाल होती थी, इसी पानी के ज़रिए, इसी तरह हम कि पहले के लोग यूज़ करते थे पानी को। अब तो हम लोग टैप के ज़रिए, या कह लें हमारे यहाँ तो मॉडर्न ज़माना है तो मॉडर्न मॉडर्न तरीक़ों से हम करते हैं यूज़ पानी, मगर पहले के लोग वेल के ज़रिए, कुएं के ज़रिए पानी यूज़ करते थे। वी गेट वाटर फ्रॉम लेक्स, वेल एंड टेप्स, इन सब में से हमें पानी मिलता है, लेक से, वेल से और टैप से। द वाटर साइकिल, इन नेचर वाटर कीप्स चेंजिंग इट्स फॉर्म. This change in form plays a very important role in the water cycle. और जो नेचर है उसका हम बता रहे हैं कि वाटर किस तरह चेंज होता है उसकी फॉर्म में, और जब वो चेंज होता है किसी फॉर्म में वाटर साइकिल बनता है। ये इसका बहुत एक इम्पॉर्टेंट रूल है। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ वाटर चेंज इट्स फॉर्म। ये हमें ये बात समझनी है कि पानी किस तरह चेंज होता है उसके फॉर्म में। द सन हीट्स द वाटर इन रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड सीज। और जब सूरज की रोशनी या सूरज की जो धूप है, शुआएं जब पानी पे पड़ती हैं, रिवर्स के, लेक्स के, पॉन्ड्स के, दिस चेंजेस वाटर इनटू वाटर वेपर्स। वाटर वेपर राइज अप इन द एयर। और जब उसकी धूप और उसकी शुआएं जब पानी पे पड़ती हैं किसी भी दरिया या झील वगैरह के, तो वो एक वाटर वेपर की सूरत में तब्दील हो जाता है, उसकी शक्ल में बन जाता है। और वो उस पर जब वाटर वेपर राइज अप इन द एयर, जो हवा के ज़रिए वो एक बनता है और वो उड़ के क्लाउड्स में जाता है। नाउ टर्न नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 130। राइट डाउन डेट हेयर। आपको हर पेजेस पे डेट मेंशन करनी है। आप ये पिक्चर देख रहे हैं, आपको यहाँ वाटर साइकिल बताई जा रही है कि किस तरह बनती है वाटर वेपर के जरिए। हाई अप वेयर इट इज कूल, वाटर वेपर्स चेंज इनटू टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। दीज ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम क्लाउड्स। और जब हवा के ज़रिए वो एक धूप पड़ती है पानी पे, फिर एक वाटर वेपर बनता है, वो जब हवा में जाता है ऊपर जाके, तो वो एक क्लाउड्स में तब्दील हो जाए। जब उसके टाइनी टाइनी से ड्रॉप्स होते हैं पानी के, वो एक वेपर्स में चेंज होकर वो क्लाउड्स में चले जाते हैं। इन द क्लाउड्स द टाइनी ड्रॉप्स जॉइन टुगेदर टू फ्रॉम लार्ज ड्रॉप्स। और जो छोटे छोटे से ड्रॉप्स होते हैं वो जब ज्वाइन हो जाते हैं जाके उसमें, तो वो एक बड़े ड्रॉप की सूरत में बन जाते हैं। These large drops are heavy and fall on earth as rain. और जो वो ड्रॉप्स बनते हैं तो वो जब लार्ज और हैवी हो जाते हैं तो फिर उससे बारिश होती है। रेन वाटर फ्लोज बैक इनटू द रिवर, लेक्स, पॉन्ड एंड सीज। और जब बारिश होती है तो सारे रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स वगैरह सब भर जाते हैं, उसमें बहुत बारिश का पानी जमा हो जाता है और बहुत वो ज़्यादा ही पानी हो जाता है। This water gets heated by the sun. It again goes up into the air to form clouds. This way, the water cycle goes on in nature and maintains the quality of water in its sources. और जब सूरज की धूप उन पे पड़ती है तो वो फिर से एक अपने ड्रॉप्स की सूरत में तब्दील हो जाते हैं वाटर वेपर्स में। और जब वो क्लाउड्स में जाते हैं तो फिर वहाँ से जब बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं उनके ड्रॉप्स और लार्ज हो जाते हैं तो बारिश होती है। तो ये पूरा प्रोसेस क्या बनता है, एक वाटर साइकिल का, यानी एक बारिश करने का ज़रिया, या जिस तरीके से एक
बारिश होती है, ये पूरी एक साइकिल बन जाती है। और ये सारी मेन सोर्सेज हैं वाटर की। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं किस तरह से, देखें सन्स रेज पड़ रही हैं वाटर पे, रिवर पे। जब पड़ती हैं तो एक ये वाटर वेपर्स बनता है, फिर ये बड़ा होके इसमें टाइनी ड्रॉप्स जब इसमें एयर में जाते हैं तो वो एक क्लाउड्स की सूरत में तब्दील होते हैं। और जब वो हैवी और लार्ज हो जाते हैं तो वाटर एक ट्रेन की सूरत में तब्दील होता है, यानी बारिशें होती हैं, सब कुछ होता है। इस तरह हमारा रिवर, लेक जो भी है, पॉन्ड, वो एक भर जाता है, हमें पानी बहुत सारा मिल जाता है, पानी बहुत फराहम हो जाता है। क्लीन वाटर, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी क्लीन वाटर, यानी साफ पानी। साफ पानी की हमें नीड होती है बहुत ज़्यादा, और हमें साफ पानी ही पीना चाहिए। अगर हम खराब या अनक्लीन वाटर पी लेते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। वाटर फ्रॉम रिवर्स, लेक्स, ponds and wells. Water from rivers, lake, pond and well may not be clean. दरिया का, झील का, तालाब का जो पानी होता है या कुएं का, वो क्लीन नहीं होता, क्योंकि वो तो अंडरग्राउंड आ रहा है ना। कौन से क्लीन होकर आ रहा है? क्लीन तो हम बॉयल करके करते हैं या फिल्टर के जरिए करते हैं। जो कुदरती तौर पर पानी आ रहा है वो तो क्लीन नहीं होता, क्योंकि कुछ कुछ पानी तो अनक्लीन भी होते हैं जिनसे हमारी हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। ड्रिंकिंग दिस वाटर कैन मेक अस सिक। इन दिस पिक्चर वाटर फ्रॉम द फैक्ट्री इज फ्लोइंग इनटू द रिवर। और जब हम ये पानी पी लेते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। आप पिक्चर में देख रहे हैं कि पानी किस तरह फैक्ट्री में फ्लो हो रहा है, रिवर का, किस तरह से people are using this water to wash clothes and to fill pots. This water is not safe for you. Can you tell why? क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए सेफ नहीं है। क्यों नहीं है सेफ? देखें आप, इस तरह यहाँ पे एक आदमी है, वो अपने पॉट में पानी भर रहा है, यानी अपने बर्तन में पानी ले रहा है इसी के जरिए। यही लोग कपड़े भी धो रहे हैं साथ में बैठ के, तो यही पानी फैक्ट्रीज में जा रहा है, इसका धुआं भी इसी में आ रहा है। तो ये हमारे लिए क्या हेल्दी है ये पानी हमारे लिए? नो, ये पानी क्लीन भी नहीं है, तो इसका हमें बहुत नुकसान होता है। अगर हम ये पानी पी लेते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम वाटर को क्लीन करके पिए या बॉयल करके पिए, या हम फिल्टर के ज़रिए उसको प्यूरिफाई करके पिए, ताकि पानी बिल्कुल क्लीन हो जाए। नाउ कम नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 131। सेविंग वाटर, पानी को हमें कैसे सेव करना चाहिए, क्योंकि पानी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग पानी सेव नहीं करते और बहुत ज़ाया करते हैं, तो पानी को ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी एक नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से हम इंसानों के लिए। वाटर इज़ वेरी यूजफुल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, वी मस्ट नॉट वेस्ट इट। पानी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत ज़रूरी है हम सब लिविंग थिंग्स के लिए। तो हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। We must turn off tap after use. When it rains, buckets, drums and tanks can be filled with rainwater. Rainwater can be used for bathing, washing and watering plant. और जब हम पानी का यूज़ कर लें तो हमें टैप को बंद कर देना चाहिए, ऑफ कर देना चाहिए। और हमें जब बारिश होती है तो बकेट्स, ड्रम और अपने ट्रंक्स वगैरह को सबको फिल कर लेना चाहिए, इसको भर के रख लेना चाहिए। और फिर हमें उस बारिश के पानी से हमें नहाना भी चाहिए, और कपड़े भी धोने चाहिए, और पानी, पौधों को पानी भी देना चाहिए। तो हम ये सारे काम कर सकते हैं अगर हम वाटर की सेविंग कर लें तो। कलेक्टिंग एंड यूजिंग रेन वाटर इज़ वन वे ऑफ सेविंग वाटर। अगर पानी को आप, बारिश के पानी को आप कलेक्ट कर लेंगे या आप सेव कर लेंगे, तो ये बहुत अच्छा तरीका है आपको पानी सेव करने का, ताकि आप पानी के ज़रिए बहुत से काम कर सकें जो आप करना चाहते हैं, और जो भी यूज़ है हमारे पानी का, इसके ज़रिए हम यूज़ कर सकें। ओके स्टूडेंट, वैसे तो आप लोगों को पानी के बारे में पता ही है सब कुछ, और बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि पानी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। और पानी अल्लाह ताला की नेमत है, ये हमेशा याद रखिएगा, इसे ज़ाया नहीं करिएगा और पानी का बिल्कुल सही यूज़ कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ दिस lesson reading has been completed. Student, you have to read this lesson about 2-3 times. Okay, now अब हम start करते हैं अपना copy work. Okay student, now take out your science copy
open new page. Like, now make a title page of month of January. हमें सबसे पहले टाइटल पेज बनाना है मंथ ऑफ जनवरी का. नाउ हेडिंग ऑफ मंथ ऑफ जनवरी, हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करा है मंथ ऑफ जनवरी का. मंथ ऑफ ओके स्टूडेंट, नाउ मेक अ ब्यूटीफुल एंड क्रिएटिव टाइटल पेज. आप लोगों को इसे बहुत कलरफुल और बहुत अच्छे से टाइटल पेज बनाना है जैसे आप लोग हमेशा बनाते हैं. मैंने तो अभी अच्छा नहीं बनाया, मगर आप लोग बहुत अच्छे से टाइटल पेज बनाइएगा और फिर मुझे चेक करवाइएगा. नाउ पेन नेक्स्ट पेज. हियर इज ब्लैंक पेज एंड मेक अ टाइटल पेज ऑफ चैप्टर वाटर. यूनिट नंबर 12, चैप्टर नेम है वाटर. WATER, वाटर. हमने अभी रीडिंग की थी, अब हमने इसका टाइटल पेज बनाया. ओके स्टूडेंट, मेक अ ब्यूटीफुल एंड क्रिएटिव टाइटल पेज. आपने बहुत अच्छा सा कलरफुल सा टाइटल पेज बनाना है. नाउ कम नेक्स्ट पेज. राइट डाउन डेट हेयर. आपको जिस दिन ये वीडियो मिले आप लोग उसी दिन यहाँ डेट मेंशन ज़रूर कीजिएगा. और हर पेज पे आप जितने पेजेस पे भी काम करें आपको सब पेजेस पे डेट मेंशन करनी है. नाउ राइट डाउन द हेडिंग ऑफ क्वेश्चन आंसर. इस तरह फर्स्ट पे आप हेडिंग डालिएगा क्वेश्चन आंसर की. नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. Q1 यानी क्वेश्चन नंबर 1. नेम एनी 3 sources of water. Write any 3 sources of water. नेम लिखने. आपको भी क्या बताए थे सोर्सेज के लिए, आपने यहाँ मेंशन करने. वर्क आपको नीड एंड क्लीन करना है. फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा, उसके बाद कोई भी वर्ड कैपिटल नहीं होगा. नंबर 1 ponds, नंबर 2 lakes, एंड लास्ट एंड थर्ड इज रिवर्स. ठीक है, 3 नेम्स हो गए हमारे सोर्सेज ऑफ वाटर के. नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. राइट मेन यूजेस ऑफ वाटर at home. राइट मेन यूजेस ऑफ वाटर एट होम. हमें यूजेस बताने हैं जो मेन है हमारे वाटर के, कि हम घरों में अपने क्या यूज़ करते हैं पानी के ज़रिए. वैसे तो हर चीज़ का यूज़ होता है पानी के ज़रिए, पानी की मदद से, मगर हमें सिर्फ 3 यूजेस बताने हैं जो मेन हैं. या आप चाहें तो ज़्यादा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वर्क आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए, 1 फिंगर का गैप होना चाहिए. नाउ स्टार्ट आंसर. The main uses of water at home. ड्रिंकिंग. सबसे पहले तो हम पानी पीते हैं तो हम जिंदा रहेंगे ना, तभी तो हम कुछ करेंगे पानी से. ड्रिंकिंग, बाथिंग, washing, and last is cooking. The main uses of water at home: drinking, bathing, washing and cooking. पानी के ज़रिए हम पानी जो यूज़ करते हैं अपने घरों में, हम पीने के लिए यूज़ करते हैं, हम पानी बाथ लेने के लिए यूज़ करते हैं, हम पानी वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं यानी कपड़े धोने या बर्तन धोने या मॉपिंग वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं, और हम पानी खाना पकाने के लिए यूज़ करते हैं. ओके, नाउ दिस वर्क इज़ कम्प्लीटेड. हमारे सिर्फ 2 क्वेश्चन आंसर हैं इस चैप्टर के. आप लोगों को सिर्फ कॉपी में 2 क्वेश्चन आंसर ही करने हैं और बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क कीजिएगा.
मैं रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, नेम एनी 3 सोर्सेज ऑफ वाटर। 3 सोर्सेज ऑफ वाटर क्या थे हमारे? पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर। नंबर 2, राइट मेन यूजेस ऑफ वाटर एट होम। द मेन यूजेस ऑफ वाटर एट होम: ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग एंड कुकिंग। ओके स्टूडेंट, आप लोगों को जो 2 टाइटल पेज बनवाए हैं, मंथ ऑफ जनवरी और वाटर चैप्टर का है हमारा वाटर। तो ये आप लोग बहुत अच्छे से टाइटल पेज बनाइएगा, बहुत क्रिएटिव सा, ताकि मैं आप लोगों को गुड दूंगी, स्टार दूंगी अगर अच्छा बनाएंगे तो, जैसे पहले बनाते थे। ओके स्टूडेंट, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन और प्रॉब्लम, सो यू विल फ्रीली डिस्कस विद मी, आई विल गाइड यू। ओके, अल्लाह हाफिज।